जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 30 अप्रैल के दिन, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 30 अप्रैल के दिन, ये कुछ ज़्यादा निकलेंगे। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 30 अप्रैल के दिन, क्या नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, ये आया। देखिए दिस वन, एंड ये रिवर्स में है, एंड ये सीधा है। चलिए ये भी सीधा है, एंड ये रिवर्स में आ गया। वन मोर। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी, किंग ऑफ बैंड की, एंड यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। तो भाई जजमेंट आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। मे बी आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर दिख रहे हैं, बट मे बी ये आप भी हो सकते हैं। अभी आपको चेक करना है, मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको आप हल्के में ले रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है। मे बी कोई आप पे हर वक्त नज़र रखता है। आप इमेच्योर हैं, आपका देखिए आपकी नज़र किस साइड में है, दूसरी साइड में है। एंड ये जो है सैलमेंडर, ये लगातार आपको देखता रहता है। मे बी आपको लिजर्ड बहुत दिखती हैं अपने घर में, कोई लिजर्ड है। मतलब आई डोंट नो सो मच क्लियरली, बट आई थिंक कि लिजर्ड वगैरह, मतलब जैसे कुछ लोग, कुछ स्टॉकिंग एंटिटी आपके ऊपर छोड़ दी गई हैं कि कोई आप पे नज़र रखे, या नेचुरली आपके पार्टनर आप पे नज़र रखते हैं। कोई शत्रु आपके ऊपर नज़र रखता है, किसी की नज़र है आपके ऊपर। अगर ब्लैक मैजिक है तो ये कुछ डीप हो सकता है, कुछ डीपली, मतलब जिसकी नॉलेज आपको नहीं है, लेकिन आपको हर वक्त नज़र में रखा जाता है। आपकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती है। एंड आप ट्राई कर रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस क्यों नहीं हो रही है। ये देखिए, ये बैलेंस बिगड़ा हुआ है। मतलब ओके, ये बैलेंस बिगड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ सही होगा। चलिए ठीक है, जजमेंट आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि अब आप त्रस्त हो चुके हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आखिर आपने कौन से क्राइम किए हैं जो दिक्कतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एंड आपको लग रहा है जैसे अब ईश्वर ही कुछ करें यहाँ करके, क्योंकि आपके बस का है नहीं। जैसे बिल्कुल ही हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 1 2, एंड ये था लवर्स। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। तो यहाँ पर नंबर है आपके लिए 2 6 8 4 2। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 8 4, तो 4 6 8, 2 4 6 8, ये तो 2 की टेबल हो गई। 2 की टेबल को याद कर रहा है, आई डोंट नो। 2 4 6 8, 24 किसी की एज हो सकती है, 42 किसी की एज हो सकती है, 68 या 68 एज हो सकती है, 86 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। ठीक है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी। आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इन पर नज़र रखती है, जो इनको भड़काती रहती है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। डिवाइन ये बताइए कि हाई प्रीस्टस क्यों है? डिवाइन, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, ओ माय गॉड, मेरे दिल में यही चीज़ आई थी कि आपके पार्टनर कुछ फिशी बिहेव कर रहे हो सकते हैं, कुछ डाउटफुल इनका नेचर हो गया है। पहले से इनकी पर्सनालिटी में, इनके नेचर में अगर आपको चेंजेस फील हो रहे हैं तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। ओके, अंडर द कारपेट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिहाइंड द वेल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जैसे होता नहीं है कि जैसे चेक होता है, जब चेकिंग की जाती है, या जैसे रेड पड़ती है जब किसी के घर में, तो सारी चीज़ें छान छान के देखी जाती है, छापा मारा जाता है। तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। जैसे यहाँ पर काफ़ी कुछ है आपके पार्टनर के अंदर, काफ़ी कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। हाई प्रीस्टस को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो उन्हीं के लिए डेंजरस हैं। आपके पार्टनर कुछ तो फिशी ऐसा कर रहे हैं। 7 to 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन। या तो फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए शक जगाया जा रहा है, इनको कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दिखते हाई प्रीस्टस जैसे हैं, लेकिन आपकी एनर्जी है धोखेबाजी वाली। मतलब आप फेक हैं, आप झूठ हैं, झूठे मक्कार।
ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद जैसा है वैसा वो आपको बता रहा है, वैसा वो आपको पोर्ट्रे कर रहा है, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर दिख रहे हैं। ये ऐसे हैं कि इनको अगर कोई भी भड़का दे तो ये फट से भड़क जाते हैं, अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं, एंड जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं अंदर ही अंदर। ये भी पॉसिबल है कि ये गलती आपसे हो रही है, मे बी आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, आप जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को या फिर आपके किसी लव्ड वन को भड़काने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप उसको अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि ये मेरा उखाड़ ही क्या लेगा। लेकिन सच बात तो यह है कि उखड़ता एकदम से नहीं है, धीमे 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 करके चीज़ें एकदम से सफाचट हो जाती हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता है। क्योंकि एकदम से कुछ होगा उसमें तो आप जो है तभी भी अपना डेंजरस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो धीमे धीमे करके कटाई होती है उसको आप जान भी नहीं पाएंगे कि कब जड़ें साफ़ हो गई। तो भाई यहाँ पे मुझे इसी तरीके से दिख रहा है ये कोई बहुत ही शातिर व्यक्ति है जिसको शायद आप हल्के में ले रहे हैं। तो ये आपके लिए वार्निंग है कि अगर अपने शत्रु को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, एंड अगर आप अपने शत्रु को हल्के में ले रहे हैं तो कल को बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, सीधी सीधी बात बता रही हूँ मैं आपको, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पर 7 to 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर को कुछ उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं आपके अगेंस्ट, एंड आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपके पार्टनर रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा है कि नहीं है। ओके, लवर्स की एनर्जी, लेकिन ये रिवर्स है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं, देखिए होता क्या है, अगर जैसे कहा जाता है कि अगर किसी जगह पे आपको छेद करना है, होल करना है, तो आप लगातार उसको कट 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 करते रहिए। तो क्या होगा, एक दिन छेद हो जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। तो वही प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, एकदम से धमाकेदार गड्ढा नहीं किया जा रहा है, धीमे 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 धीमे। तो ये चीज़ क्या होती है, इंसान के माइंड में पोक करना, उल्टी सीधी चीज़ें भरना, जिससे कि वो इंसान धीमे धीमे करके, मतलब किसी को पता भी ना चले, एंड गलती आपकी हो जाए, एंड आप लोग हमेशा के लिए जुदा हो जाएं। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर से आपकी जो इमेज थी वो ख़राब हो चुकी है, एंड जो जिस टाइप का रिलेशनशिप था वो भी ख़राब हो चुका है। 7 to 9, 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी, डेविल की इच्छा पूरी हो रही है, डेविल खुश हो रहा है। डेविल को लग रहा है ये थर्ड पार्टी है, इसको ये यही चाहती है कि आप लोग एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें, तब जाके इनको सुकून मिलेगा, इनको चैन आएगा। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार अटैक किए जा रहे हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ कप की एनर्जी, डॉटर ऑफ कप से दिख रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मतलब इनको इतना नेगेटिविटी में फंसा दिया गया है कि अब शायद आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन करने की हालत में भी नहीं है। अब इनको ये बहुत ज़्यादा फील होने लग गया है कि इन्होंने गलत व्यक्ति को लव किया था, गलत व्यक्ति पे विश्वास किया था। 15, 9, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो डेविल है वो इनका ट्विन फ्लेम है, ये थर्ड पार्टी ज़्यादा अच्छी है। जैसे किसी को लगता नहीं है कि मैंने तो अब तक मतलब मैं अंधेरे में जीता रहा, मेरी तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, अब मुझे मिला है सही व्यक्ति। जबकि सच क्या है कि इनकी आंखों पे पट्टी अब बंधी है, इनको मिला है अब डेविल। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ये प्रोजेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, प्रोसेस अभी चलता जा रहा है, जब तक बिल्कुल आप लोगों के एक दूसरे से, जैसे एक फ़ोटो, एक पिक के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, दोनों लोग अलग अलग, बिल्कुल ये आपको ऐसे एक दूसरे से जुदा कर देना चाहती है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। फादर ऑफ पेंटिकल, पैसे का चक्कर है, ये जो थर्ड पार्टी है ये भयंकर ग्रीडी है, ये चाहती है कि आपके पार्टनर से आपको एक पैसा ना मिले, मतलब यस, थर्ड पार्टी को पूरा कंट्रोल इसका होना चाहिए, एंड इस चीज़ के लिए बहुत ही मीठा पॉइजन, स्वीट पॉइजन ये लगातार डालती जा रही है, जिससे कि आपके पार्टनर जो हैं वो धोखे से भी कभी आपकी तरफ आने की गलती ना करें। यस, बहुत तगड़ा गेम खेला जा रहा है, हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ पर ये क्या हो गया था, 24, 6 एंड 8, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी तो सही आ गई है, जस्ट मिनट में चेक करती हूँ। 7 to 9, 9, 15, 24, 6 हो गया, 6, 8, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, आपके पार्टनर अवेकन्ड हो गए हैं। यस, 8 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है। अच्छा, 8 ऑफ वैंड इसलिए है, इसलिए किया जा रहा है ये सब कि आपके पार्टनर का सारा पैसा इनको मिल जाए। आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच वेल्दी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर 14 की एनर्जी आई है। 14 का मतलब हो गया 5 का मतलब हो गया हायरोफेंट।
बहुत अच्छा इंसान बन के आपके पार्टनर को लूटा जा रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी है। लेट्स सी एम्प्रो क्यों आया है, डिवाइन बताइए। द मून, तो ये आपके पार्टनर ही हैं। देखिए यहाँ पे ये फादर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थे, लेकिन ये यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब इनके ऊपर इतने सारे अटैक किए गए हैं, इतना इनके दिमाग को भर दिया गया है कि अब ये एम्प्रो वाली एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब कि इनकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। अब जैसे ये इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी बेचारी है, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये जो एम्प्रो की एनर्जी होती है ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव एनर्जी होती है, जैसे डैडी फिगर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये पार्टनर नहीं, अब ये डैडी बन चुके हैं, शुगर डैडी। सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए मुझे थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी बहुत बेचारी है, थर्ड पार्टी के साथ आप बहुत गलत करते हैं। आप तो वैसे भी बहुत मज़े में हैं, आपको क्या पड़ी है गलत करने की, लेकिन मतलब आप कितने क्रूअल हैं, आपके अंदर कितनी मतलब गंदी चीज़ें हैं कि आप इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये इतना मीठा मीठा पॉइजन, मतलब बहुत ही डेंजरस गेम चल रहा है। एंड आपके पार्टनर जैसे डैडी बन चुके हैं अब थर्ड पार्टी के, क्योंकि इनके दिमाग पे मून मून का मतलब सब इनके दिमाग का कबाड़ा हो चुका है। ओके, 7, ये 9 हो गया था, 9 एंड 18 4 22 4, मतलब 9 4 13 डेथ की एनर्जी। डेथ की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। तकलीफ़ में इसलिए क्योंकि इनको बुरा लग रहा है। इनको बुरा ये लग रहा है कि आप पे जिन्होंने इतना विश्वास किया वो इतने बुरे निकल गए। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये कितनी बेचारी है। इतने बेचारे इंसान पे आप इतना क्रूअल बिहेव कैसे कर सकते हैं। एंड इनको, क्योंकि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया है, इस वजह से ये ऐसे बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आप इनको मजबूर कर रहे हैं ऐसा बनने के लिए, क्योंकि आप एक बेचारे जैसे लैम्ब पे, जैसे बेबी लैम्ब होता है बेचारा सॉफ्ट सा, जैसे छोटा सा पपी होता है, उसके साथ कोई गलत कर रहा है, तो जो भी इंसान होगा दरिया दिल होगा, अच्छे दिल का होगा, उसे बुरा लगेगा। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। ये इस कंडीशन में इनको रोना भी आ रहा है, इनको बुरा भी लग रहा है, लेकिन ये मजबूर हैं क्योंकि इनको इस गंदे तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि इनको लग रहा है कि ये मजबूर हैं, क्योंकि आप इतने बुरे हो गए हैं कि इनको ये करना पड़ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल ये रिवर्स में है, डॉटर ऑफ पेंटिकल। पहले आपके पार्टनर जगल करते थे, पहले आपके पार्टनर ये सोचते थे कि गलत कौन है सही कौन है, आप सही हैं कि वो सही है, ये पहले ही जगलिंग करते थे। मैंने यहाँ पे बताया था कि ये इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, लेकिन अब वो इंट्रोस्पेक्शन खत्म हो चुका है। अब ये श्योर हो चुके हैं कि गलती तो आप ही की, आप ही क्रूअल है, वो थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। मतलब आपके पार्टनर के ऊपर देखिए ब्लैक मैजिक भी पॉसिबल है, तगड़ा ब्लैक मैजिक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे किसी की बुद्धि बिल्कुल बंद कर देना, बुद्धि बांध देना। एंड बस किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्या है, डेथ की एनर्जी। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई है, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो रहा है गारंटेड। किंग ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। भाई थोड़ा सा सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। किसी भी दिन आपके पार्टनर, जिस भी दिन, जैसे कि जिस भी दिन फ्लेम फुल की गई उस दिन आपके पार्टनर सॉर्ड लेके ये कनेक्शन ख़त्म कर देंगे हमेशा के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है डेथ की। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, वैसे फ्लेम अभी स्लो है, स्लो फ्लेम पे कोई चीज़ पकाई जा रही है, लेकिन जैसे ही फ्लेम फुल हो जाएगी वो चीज़ जल जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वही मुझे दिख रहा है कि किसी भी दिन ये आपके साथ रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का पावर इतनी है। 13 8 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई साइकिल एंड होगा। जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पे टेबल टर्न हो रही है। अब आपके पार्टनर आपके नहीं रहे, अब ये किसी और के हो चुके हैं। डेथ की एनर्जी, कंप्लीटली रिश्ता ख़त्म, कंप्लीटली फीलिंग ख़त्म। तो वही बुरे नोट पे ये रिलेशन एंड हो रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है जो आपकी वैल्यू थी वो अब थर्ड पार्टी की हो जाएगी। जो कुछ आपके लिए जितना लव था, जितना डेडिकेशन था, वो सब थर्ड पार्टी को देंगे। डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। अनलाइकली, देखिए आपको लुक फॉर अ साइन। फिलहाल तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आप इनकी आंखें नहीं खोल सकते। मे बी ये लेसन आपके पार्टनर को लेना पड़ेगा। यस, यू कांट डू एनीथिंग। आपको सिर्फ देखना है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। जजमेंट होगा, जब जजमेंट होगा तभी सारी चीज़ें सही हो पाएंगी। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। तो भाई ये प्री रिटर्न है, ये होके रहेगा। जजमेंट आ चुका है, जिसने जो किया है उसको वो झेलना पड़ेगा। ओके।
मे बी, आई डोंट नो, बट होगा यही। ओके, जय माता दी।